अगर आप एक मुस्लिम हस्बैंड हैं और आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ निकाह हुआ है और अब आप अपनी वाइफ को रीजनेबल कॉजेज़ की वजह से डाइवोर्स देना चाहते हैं, तो मैं एडवोकेट खान आपको आज बताऊंगा कि आप शरिया या इस्लामिक तरीके से डाइवोर्स किस तरह दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस लीगल कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। कुरान के चैप्टर नंबर 4 सूरा अन्निसा की वर्ड्स नंबर 34 और 35 में ये साफ साफ मेंशन है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो पहले इंटरनली वो पीसफुली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर उनकी एफर्ट्स के बाद भी कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं होती है तो उस केस में दोनों अपनी फैमिलीज़ में से एक एक मेंबर आर्बिट्रेशन के लिए अपॉइंट करें, ताकि उन लोगों के बीच में मीटिंग्स हो और डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने की पूरी एफर्ट्स हों। और अगर उनकी एफर्ट्स के बाद भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है और हस्बैंड के पास सफिशिएंट रीजनेबल कॉजेज है डाइवोर्स देने के लिए, तो हस्बैंड चाहे तो तलाक एहसान या फिर तलाक हसन के ज़रिए अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। अब हम बात करते हैं तलाक एहसान के बारे में। तलाक एहसान का कॉन्सेप्ट दिया गया है कुरान के चैप्टर नंबर 2 सूरा अल बकर की वर्ड्स नंबर 228 के अंदर, और ये सबसे सही तरीका होता है डाइवोर्स देने के लिए, बिकॉज इसके अंदर हस्बैंड को सिर्फ एक बार ही डाइवोर्स प्रोनाउंस करना होता है कि मैं अपनी वाइफ को 2 कॉम्पिटेंट मुस्लिम विटनेसेस के सामने डाइवोर्स प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और इस प्रोनाउंसमेंट के बाद वाइफ की 3 महीने के लिए इमीडिएटली इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाती है, और इन 3 महीने के अंदर हस्बैंड चाहे तो लिख कर, बोल कर, इशारा करके या अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना के इस डाइवोर्स को रिवोक यानी कि रोक सकता है। और अगर वो 3 महीने के अंदर ऐसा नहीं करता है तो डाइवोर्स पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तलाक हसन के बारे में। तलाक हसन का कॉन्सेप्ट दिया गया है कुरान के चैप्टर नंबर 2 सूरा अल बकर के वर्स नंबर 229 के अंदर। इसके अंदर हस्बैंड को 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 3 बार डाइवोर्स प्रोनाउंस करना होता है 2 मुस्लिम कॉम्पिटेंट विटनेसेस के सामने, और पहले 2 महीने के अंदर हस्बैंड चाहे तो डाइवोर्स को बोलकर, लिखकर, इशारा करके या फिर अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना के डाइवोर्स को रोक सकता है। और अगर उसने 3rd प्रोनाउंसमेंट भी कर दिया फिर वो डाइवोर्स को नहीं रोक सकता और डाइवोर्स पूरा हो जाएगा, और रिमेनिंग पीरियड तक वाइफ को इद्दत पीरियड फॉलो करनी होती है। और मुस्लिम्स में डाइवोर्स आप ओरली ले या दे सकते हैं, बट मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा रिटर्न फॉर्मेट ही फॉलो करें, बिकॉज ये एक पीस ऑफ एविडेंस होगा। तो तलाकनामा या फिर डीड ऑफ डाइवोर्स को ड्राफ्ट करने के लिए आप एक्सपर्ट एडवोकेट हायर कर सकते हैं जो सारे काम लीगल तरीके से कर देगा। और मुस्लिम्स में म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आपको कुला या मुबारत का फॉर्मेट फॉलो करना होता है। उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल में एक्सप्लोर करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट PaceLegalConsultants.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।